पिरामिड की लड़ाई, जिसे एम्बाबेह की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 21 जुलाई 1798 को मिस्र पर फ्रांसीसी हमलावरों के दौरान लड़ी गई एक मशहूर लड़ाई थी। लड़ाई काहिरा से नील नदी के पार एम्बाबेह गांव के पास हुई थी, लेकिन नेपोलियन के ज़रिए इसका नाम गिज़ा के महान पिरामिड के नाम पर रखा गया था, जो लगभग 9 मील दूर दिखाई देता है। अलेक्जेंड्रिया पर कब्ज़ा करने और रेगिस्तान को पार करने के बाद जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने मौजूदा ममलूक शासकों की मुख्य सेना के खिलाफ जीत हासिल की। मिस्र में मौजूद लगभग पूरी तुर्क सेना का सफाया कर दिया। ये पहली लड़ाई थी जहां बोनापार्ट ने व्यक्तिगत रूप से बड़े प्रभाव के लिए डिवीजनल स्क्वायर रणनीति तैयार की और नियोजित की। इन विशाल आयताकार संरचनाओं में फ्रांसीसी ब्रिगेड की तैनाती ने ममलूकों के कई घुड़सवारों के आरोपों को बार बार वापस कर दिया। जीत ने प्रभावी रूप से मिस्र की फ्रांसीसी जीत को सील कर दिया, क्योंकि मुराद बे ने अपनी सेना को उबार लिया जो ऊपरी मिस्र की ओर भाग रहे थे। फ्रांसीसी हताहतों की संख्या लगभग 300 थी, लेकिन ऑटोमन और ममलूक हताहतों की संख्या हज़ारों में बढ़ गई। युद्ध के बाद नेपोलियन ने काहिरा में प्रवेश किया और उनकी देखरेख में एक नया स्थानीय प्रशासन बनाया। इस लड़ाई ने पिछली शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के मौलिक सैन्य और राजनीतिक पतन को उजागर किया, विशेष रूप से फ्रांस की बढ़ती ताकत की तुलना में। ऑटोमन नियंत्रित मिस्र में उतरने और 2 जुलाई सन 1798 को अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा करने के बाद जनरल बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने काहिरा की ओर रेगिस्तान में मार्च किया। वो पिरामिड से 9 मील यानी 15 किलोमीटर और काहिरा से केवल 4 मील यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर सत्तारूढ़ ममलूक की सेना से मिले। उनके हुक्म पर शक्तिशाली और उच्च प्रशिक्षित घुड़सवार सेना के साथ फलाहीन मिलिशिया पैदल सेना के रूप में काम करती थी। 13 जुलाई को फ्रांसीसी स्काउट्स द्वारा मुराद के पड़ाव का पता लगाने के बाद बोनापार्ट ने दुश्मन की सेना की ओर बढ़ने का आदेश दिया। चोबराकिट की संक्षिप्त लड़ाई के दौरान उन्हें उलझा दिया गया। फ्रांसीसी फील्ड आर्टिलरी के ज़रिए अपने फ्लैगशिप को तबाह करने के बाद ममलूक उलझने के बजाय पीछे हट गए। एक मामूली फ्रांसीसी जीत में झड़प खत्म हो गई। 21 जुलाई को पूरी रात मार्च करने के बाद फ्रांसीसियों ने एम्बाबेह गांव के आसपास ऑटोमन सेना को पकड़ लिया। 1 घंटे के आराम के बाद लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने मुराद की सेना पर अपनी सेना के 5 डिवीज़नों में से प्रत्येक के साथ केंद्र में घुड़सवार और सामान और कोनों पर तोप के साथ खोखले आयतों से संगठित होने का हुक्म दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फौजियों को स्थिर रहने और ममलूक घुड़सवार सेना का सामना करने के दौरान अपनी रैंकों को बंद रखने का आह्वान किया। सैनिकों, आप इस देश में निवासियों को बर्बरता से बचाने, सभ्यता को पूर्व में लाने और दुनिया के इस खूबसूरत हिस्से को इंग्लैंड के प्रभुत्व से हटाने के लिए आए थे। उन पिरामिडों के ऊपर से 40 शताब्दियों आपका चिंतन कर रही हूँ। जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, प्री बैटल ऑर्डर ऑफ द डे। फ्रांसीसी डिवीज़नों ने दक्षिण में इशेलोन में उन्नत किया, जिसमें दाहिने फ्लैंक अग्रणी और बाएं फ्लैंक को नील नदी द्वारा संरक्षित किया गया था। इसके अलावा देसाई ने एक छोटी टुकड़ी को पास के गांव डिगिटल पर कब्जा करने के लिए भेजा, जो कि ठीक पश्चिम में है। मुराद बे ने एम्बाबेह गांव में नील नदी पर अपने दाहिने हिस्से को लंगर डाला, जिसे किलेबंद किया गया था, और पैदल सेना और कुछ प्राचीन तोपों के साथ आयोजित किया गया था, जहां उनकी बाकी तोपों को फ्रेंच से बचाने के लिए वहां रखा गया था। पार्श्व आंदोलनों
उनकी ममलूक घुड़सवार सेना इन गांवों के बीच केंद्र में मौजूद थी। इब्राहिम बे की कमान वाली दूसरी ममलूक सेना नील नदी के पार खड़ी थी और घटनाओं को देखती रही, पार करने और हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही। मुराद बे की मूल योजना अपने गढ़वाले किनारों पर फ्रांसीसी हमलों पर प्रतिकार करना था और फिर उनके ध्वस्त केंद्र पर हमला करना था। ममलूक एक ऐसी ताकत होने के नाते जो अभी भी काफ़ी हद तक सामंती और मध्यकालीन है, इसकी सभी व्यवहारिक विशेषताओं में, जिसमें इनकी सेना भी शामिल है, पूरी तरह से आधुनिक खड़ी फ्रांसीसी सेना के साथ थी। मिस्र की अधिकांश सेना को फलाहीन किसानों के रूप में तैयार किया गया था। इसका माव ममलूक घोड़ा था। लड़ाई के दौरान एक प्रकरण जिसने सेनाओं के बीच दरार का प्रदर्शन किया, जब एक ममलूक सवार भारी कवच पहने हुए फ्रांसीसी लाइनों से कुछ ही कदमों के भीतर सवार हो गया और एक युद्ध की मांग की। फ्रांसीसी ने गोलियों से जवाब दिया। फिर मुराद बे से लड़ने के लिए आए स्तंभ को युद्ध में फ्रांसीसी ज्ञात विधियों के अनुसार विभाजित किया गया था और ये बैरिकेड्स के पास पहुँचे ताकि उनकी सैनिकों को पीछे से और उनके सामने से घेर लिया और उनके ढोल बजने लगे और इन्होंने अपनी बंदूकें और तोपें भेजी और हवा तेज़ हो गई और धुआं अंधेरा हो गया और बारूद के धुएं और हवा की धूल से दुनिया अंधेरी हो गई। लोगों को ऐसा लगा कि ज़मीन हिल गई और आकाश उस पर गिर पड़ा। नेपोलियन ने देसाइक्स के वर्ग को दाईं ओर, मिस्र के केंद्र की ओर, उनके शेष वर्गों को बाईं ओर आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुराद बे ने एक मौका देखा और अपने आश्रित अय्यूब बे को फ्रेंच चौकों पर हमला करने का आदेश दिया। लगभग 15.30 ममलूक घुड़सवार सेना ने बिना किसी चेतावनी के फ्रांसीसी पर हमला किया। देसाइक, रेनियर और डुगुआ के संभागीय वर्गों ने दृढ़ता से पकड़ लिया और घुड़सवारों को पॉइंट ब्लैंक मस्कट और तोपखानों की आग से खदेड़ दिया। फ्रांसीसी संरचनाओं पर एक छाप बनाने में असमर्थ निराश ममलूकों में से कुछ देसाइक्स की अलग सेना पर हमला करने के लिए रवाना हुए। ये भी एक नाकामी थी। इस बीच नदी के करीब बॉन के डिवीज़न ने हमले के स्तंभों में तैनात किया और एम्बाबे पर आरोप लगाया। गांव में घुसकर फ्रांसीसी ने गैरिसन को भगा दिया। नदी में फंसे कई ममलूक और पैदल सेना ने तैरने की कोशिश की और सैकड़ों डूब गए। फ्रांसीसी ने 29 लोगों के मारे जाने और 260 लोगों के घायल होने की खबर दी। मुराद बे का नुकसान बहुत ज़्यादा था, शायद 10,000 के रूप में, जिसमें 3,000 सम्रांत ममलूक घुड़सवार सेना शामिल थी और उनके रक्षक अय्यूब बे भी युद्ध में मारे गए थे। मुराद बे खुद भी कृपाण के प्रहार से गाल में जख्मी हो गए थे। मुराद अपनी 3,000 जीवित घुड़सवार सेना के साथ ऊपरी मिस्र भाग गए, जहां उन्होंने सन 1799 के आखिर में देसाइक्स के ज़रिए नाकाम होने से पहले एक सक्रिय गुरिल्ला अभियान चलाया। अपनी पौराणिक घुड़सवार सेना की हार की खबर सुनकर काहिरा में इंतज़ार कर रही ममलूक सेनाएं सीरिया चली गईं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 24 जुलाई को मिस्र की विजित राजधानी में प्रवेश किया। 11 अगस्त को फ्रांसीसी सेना ने इब्राहिम बे को पकड़ लिया और उन्हें सलालीह में करारी हार दी। पिरामिड की लड़ाई के बाद नेपोलियन ने काहिरा में फ्रांसीसी प्रशासन की स्थापना की और बाद के विद्रोह को हिंसक रूप से दबा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।